वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। 116 साल पुरानी कोलकाता की अलीपुर जेल अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुकी है। 23 सितंबर 2022 को इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये वो जेल है जिसमें हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु विधान चंद्र रॉय जैसे दिग्गज नेताओं ने भारत माँ को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराने के लिए इस जेल में सजा के रूप में दिन काटे। इस जेल की दीवारें रंगी हैं उस लाल रंग से जिसकी वजह से आज़ादी की लालिमा ने हमें परतंत्रता की तमस से आज़ाद किया। यह सिर्फ जेल मात्र ही नहीं है, यह वो धरोहर है जिसके दर्शन करके हम अभिभूत हुए। अगर आप भी इस म्यूज़ियम में विज़िट करना चाहते हैं तो कुछ बातें आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी एंट्री फ़ीस के बारे में। इस म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको 30 रुपीज़ एंट्री फ़ीस देनी होगी, जो 3 इयर्स अबव पर ही एप्लीकेबल हो जाती है। म्यूज़ियम ट्यूसडे से संडे को ओपन रहता है और टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे। स्टूडेंट्स म्यूज़ियम में फ्री एंट्री कर सकते हैं अगर वो अपने स्कूल का आईडी कार्ड वहाँ पर लेकर जाते हैं। म्यूज़ियम में ट्यूसडे टू संडे 2 लाइट एंड साउंड शो होते हैं। फर्स्ट शो का टाइमिंग है 6 PM और सेकंड शो का टाइम है 7 PM। टिकट काउंटर 10 मिनट पहले ही बंद हो जाते हैं। अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अलीपुर जेल म्यूज़ियम के साथ में ही आपको कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी गई है। यहाँ पर आप 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं और 4 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ पर आवर आपको पे करने होंगे और ये फैसिलिटीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि कोलकाता में गाड़ी की पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो चलिए अब इस जेल म्यूज़ियम को अंदर से देखते हैं। जैसे ही इस जेल म्यूज़ियम में हमने एंट्री की आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू हमें नज़र आया। अलीपुर जेल म्यूज़ियम के साथ ही एक कॉफ़ी शॉप भी है जो ऊपर से इस तरीके से दिखाई देता है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप इस कॉफ़ी शॉप में भी जा सकते हैं। ये काफ़ी फेमस कॉफ़ी शॉप है। तो ये है इस जेल के मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गैलोज़ में जहाँ पर फांसी दी जाती है। हिंदी होने के नाते हमें बंगाली तो समझ में नहीं आती, लेकिन जो वहाँ पर देशभक्ति गीत चल रहे थे उसकी भावनाएं सीधे दिल और दिमाग पर असर डाल रही थी। ये है डिटेंशन सेल। डिटेंशन सेल वो जगह होती है जहाँ पर फांसी से एक दिन पहले कैदी को रखा जाता है। यहाँ मैं कैदी वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ मैं क्रांतिकारी वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है और इस आज़ादी की वैल्यू भी बेशकीमती है। आने वाली पीढ़ियों के जीवन को इंद्रधनुष के रंग देने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने काला रंग चुना और झूल गए उस फंदे पर जिसे सोचकर भी हम सबकी रूह कांप जाती है। उस पीढ़ी ने जो कुछ भी किया अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके त्याग को महत्व दें। और ये तभी संभव है जब ऐसी धरोहर पे हम अपने बच्चों को लाएं और उनके जीवन को, उनके त्याग को अपने बच्चों को बताएं। तो ये है वो जगह जहाँ पर बाकी सब क्रांतिकारियों को रखा जाता था ताकि वो अपने साथी क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देख सकें और डर के कारण आज़ादी का सपना भूल जाएं। तो चलिए अब चलते हैं इन दिग्गज नेताओं की सेल में। तुझे सलाम, ये है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की सेल। आज़ादी के बाद उन्हें कोलकाता का
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर चुना गया था। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु जी की सेल है। नेताजी रहते थे ना, नेताजी की सेल है। दिखा दिया ना, अब अंदर से कैसे दिखाऊंगा? ओ अच्छा है। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं नेताजी के सेल की तरफ। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए उन्हें यहाँ पर बंदी बनाया गया था और कहा जाता है उनकी बेटी इंदिरा गांधी उनसे यहाँ मिलने के लिए आती थी और इस जेल में उनका भी इस तरीके से स्टैचू रखा गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा स्टैचू है। बच्चे स्टैचू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी जानते हैं आज़ादी के बाद इन्हें हमारा प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस तरीके से सेल में हमारे नेताओं की स्टैचू को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और अब हम यहाँ आए, ये है लाइब्रेरी। यहाँ पर बच्चों ने, यहाँ के विजिटर्स ने अपने फीडबैक इस तरीके से बुलेटिन बोर्ड पर हैंग किए, तो हमने भी अपनी फीलिंग्स पोस्ट कार्ड पर लिखकर बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट की। तो ये है जेल का नाइट व्यू। नाइट व्यू भी यहाँ का काफ़ी अमेजिंग लगता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है लाइट एंड साउंड शो के लिए। अभी आपको उसकी भी झलक दिखाई जाएगी। সালে তাই শুরু হয় আলিপুর জেলের কাজ, আর তারপর থেকে ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে তার পরিসর। 1864 সালে সারা দেশ জুড়ে সেন্ট্রাল জেল তৈরি হয়। আলিপুর জেলকে সেন্ট্রাল জেল হিসেবেই রাখা হয়। কিন্তু ততদিনে এই জেল আর কারাগার মাত্র নয়, সে পরিণত হয়ে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। সিপাহী বিদ্রোহের বিপুল দামামা ব্রিটিশ শাসক শঙ্কিত হয়ে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালাতে লাগলেন। এদেরই একজন মহসিনুদ্দিন আহমেদ। ইনি সেই বিখ্যাত দুদু মিয়া। ফরাইজি আন্দোলন নামে এক কৃষক আন্দোলনের জনক। খাবারের সময় হয়ে গেছে, গাড়িগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়াও। এই গ্যাং নাম্বার 2, এক একজন এক একবার করে খাবার বলে, বেশি খাবার দাবার করবে না। দেখছে দুদু মিয়া, সে শুধু ফরিদপুর থেকে কেরা ধরে আনছে আপনারে। এই কথা কি সত্য? হ্যাঁ সুজয় ভাই, আমি অহন এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। তা তো বটে। জমিদার কোম্পানির ট্যাক্স আদায় করার নামে প্রজার রক্ত চষে। আপদকালে ভাই আইসা কাজ মিলায় ভাইয়ের সাথে। আরে সকলে যেটা জানে আমিও তাই। এ জমিন ভগবানের দান, তাতে সকলের সমান অধিকার। হক কথা। ইংল্যান্ডের সুতা কলে নীল রং চাই,
তার লগে আমাদের চাষিদের দিয়া জোর খাটাইয়া নীলের চাষ করায় জমিনদার। মহাজনের কর্জের ফেরে হত্য গরিব প্রজা জবাই হয় দুই তরফে। যাদের শরীরে শুধু অস্থি চর্পসার তারে কি আর জবাই করে কও? হ্যাঁ? যার সম্বল নাই কিছুই, তার হারাবার কি থাকে আর? আর আইব দলে দলে, এই চৌকাছা টিকা, নদিয়া টিকা, আইব সব ফুল্লাটি, পাবনা, মুর্শিদাবাদ টিকা। আরে নীল বিদ্রোহের ঘর উড়ায় নিয়ে যাবে সব জমিদারতে। সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হও আমার কৃষক ভাই। ভেঙে ফেল করবে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার আশার বেদি। ওরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় নিশান, ধ্বংস নিশান পুরুষ প্রাচীর প্রাচীর বেদি। তারা রইল কপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার আশার বেদি। কাজলের বাজনা বাজা, কে মালিক এসে রাজা। কাজলের বাজনা বাজা, কে মালিক এসে রাজা। কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে, কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে। হাসি উদ্দীপনায় ইন্দিরার আগমনে তাতে যোগ হলো আনন্দের আবেশ। আন্দোলন চলাকালীন 9 বার কারাবরণ করতে হয় নেহেরুকে। তার সর্বসমেত কারাবাসের মেয়াদ ছিল 3259 দিন। সাল 1934। স্বাধীনতার স্বপ্নকে তত সুদূর প্রসারী মনে হচ্ছিল না। তার আগমন বার্তা ঠিক। शो बंगाली में होने की वजह से उतना तो समझ में नहीं आया, लेकिन शो को देखकर यही लगा कि इसमें 1810 से लेकर 1947 तक का एक सफ़र हमारे फ्रीडम फाइटर्स का दिखाया गया है और वो किस तरीके से अलीपुर जेल से कनेक्टेड थे, किस मोमेंट के लिए उन्हें अलीपुर जेल लेकर आया गया, बंदी बनाया गया, ये सब दिखाया गया। हमारा आज का ये एक्सपीरियंस तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। लिटरली इमोशनल कर देने वाले मोमेंट्स हमने वहाँ पर जिए। मैं तो आपको बस यही कहना चाहूँगी, इस प्लेस पर एक्सप्लोर करने के बाद, इस प्लेस को देखने के बाद, कि ये प्लेस सबको देखना चाहिए। जो भी कोलकाता में हैं, कोलकाता आने वाले हैं, उन्हें ये प्लेस ज़रूर देखना चाहिए। बाहर से आप इसका व्यू देख सकते हैं, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। और अलीपुर जेल म्यूज़ियम के साथ ही एक है कॉफ़ी हाउस, बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस है। जब हम यहाँ पर गए तो हाफ़ एन आवर की वेटिंग हमें बताई गई और बताया गया कि हाफ़ एन आवर से 1 आवर तक भी लग सकता है और ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन कभी और हम वहाँ जाएंगे तो उसका व्लॉग मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बताना ना भूलिए कैसा लगा आपको ये व्लॉग। कोलकाता की अलीपुर जेल अब जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग चीज़ें सभी को देखनी बनती हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।